ये बतख अखरोट का रस निकाल के बोतल में भरकर बेचता है और अखरोट खत्म होने पर पास के पेड़ में छेद करके गिलहरियों का अखरोट चोरी कर लेता है। तो दोनों गिलहरी नीचे गिर पड़ता है। कौन है बे? फिर ये दोनों फटाफट बिखरे हुए अखरोट को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी एक गिलहरी ने कुछ बड़ा देखा जो कि एक बड़ा सा अखरोट था, तो ये वहीं टपक जाता है। फिर दोनों इस बड़े से अखरोट को खाने के लिए योजना बनाने लगता है, पर ये अखरोट हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इन्होंने लकड़ी से अखरोट को हिलाने लगा। तभी इसने एक पत्थर को उठाकर लकड़ी पे पटक दिया, तो दूसरे गिलहरी को लग जाता है। बाप रे, तुम्हें शर्म है कुछ? और फिर से पत्थर उठा के तो फिर से उसको लग जाता है। खत्म, उड़ जा, साले को छोड़ूंगा नहीं। अब इसको गुस्सा आ गया, लेकिन साला इसको ही लग जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और योजना बनाया कि इसको उस बड़े से अखरोट पे लुढ़काना है ताकि अखरोट टूट जाए। अच्छा, लेकिन ये लकड़ी ही टूट जाता है, तो इसने सस्ता सा दिमाग लगा लिया। जय महाराष्ट्र! लेकिन लकड़ी पेड़ में लटक जाता है और गिलहरी अखरोट में। बाप रे! दूसरा गिलहरी आता है और तभी बड़ा वाला पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है। ओ भाई, ये क्या है? और बड़ा सा अखरोट को तोड़ देता है। जल्दी कर, कोई आ जाए। तो दोनों गिलहरी उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन अंदर बतख अखरोट का रस निकाल कर बोतल में भर रहा था। तू समझा? तभी एक बोतल इनके सामने रख देता है। चलो भाई। तो ये दोनों उसको उठाकर खाने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। गजब, और खाते ही गजब का स्वाद मिलता है। मजा आ गया भाई। फिर ये दोनों मिलके सभी बोतल को बाहर करने लगता है। लेकिन एक गिलहरी नीचे जाके मशीन में अपना मुंह खोल के बैठ जाता है और फिर से वापस आके बैठ जाता है। मजा आया। और फिर से चला जाता है। लेकिन इस बार बतख ने इसको बोतल समझकर पकड़ लिया और स्टिकर चिपकाकर ढक्कन लगा देता है। बाप रे! तो इसका भाई इसको ऊपर ले जाता है और इसको फिर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक बोतल को नहीं पकड़ता है, तो वो बतख पे टपक जाता है। बतख इस गिलहरी को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा। तो दूसरा गिलहरी इसको ही पकड़ के पेड़ में लटका देता है और फिर गिलहरी जाके मशीन को चालू करके सारा का सारा बोतल को अपना घर ले जाने लगता है। गजब। लाठी चलता, लाठी। लेकिन बतख उनको रोकता है, पर गिलहरी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो बतख उसके पीछे पीछे भागता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। लेकिन गिलहरी लोग तो बोतल को ही नाव बना दिया था और फिर बतख को। ये इसका ब्रेक किधर है? तो बतख भी लकड़ी को नाव बना देता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर गिलहरी उसके आगे धूल उड़ाने लगता है। तो गिलहरी अपने घर चले जाते हैं और बतख बाहर घूमते ही रहता है। तो गिलहरियों ने इसको उठाया और एक सूखे पेड़ के लकड़ी के अंदर डाल दिया। जल्दी कर। चलो भाई। फिर एक पेड़ पे चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता बतख के ऊपर गिरा देता है। तो रुको जरा। तो अंदर ही अंदर बतख। चलो 1 2 3 खत्म। छोटा उस्ताद टैंक का स्क्रू ढीला करके गबरू को धर लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख गबरू उस्ताद को पानी में दबा देता है। नदीम और बिल्लू सांडा। तभी ये गबरू को काली कोठरी में डाल देता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। इस बार गबरू ऊपर ही ऊपर निकलने का कोशिश करता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये देख छोटा उस्ताद छोटा सा गिफ्ट नीचे भेज देता है। तोबा। बाप रे! तभी वहाँ धोबी वाला कपड़े लेने आ जाता है। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूँ। इतने में गबरू जाकर इसमें छुप जाता है, पर धोबी तो इधर ही कपड़ा धोने लगता है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तभी उस्ताद गबरू को जहाँ से आया था वहीं गुस्सा देता है। वरना तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बेचारा गबरू जेल से भागने की बहुत कोशिश करता है, हम संतोष पागल नहीं। और साला ये छोटा उस्ताद नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। तभी गबरू उसी गोले से उस्ताद को हवे में ही उड़ा देता है और इस कबाड़ी को कबाड़ में डालकर ठोकने लगता है। हे प्रभु। अरे खाओ ना दबा के। तेरी बहन। गधा गधा मजदूरी करके सुस्त हो गया होता है। खाने को दे रहे। आजा। तभी खाने की घंटी बजते ही दोनों अपने बाड़े में पहुंच जाते हैं। रहा नहीं जाता। पर सऊदी से आया हुआ गधा सूखी घास खाने से मना कर देता है। अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। मैं नहीं मानता। ये देख कलुआ गधा भूसे में चीनी छुपा देता है। देख रहा है बिनो? पर साला ये गधा तो कलुआ से 2 कदम आगे निकलता है। तेरी बहन का। तभी ये नल्ला अपने मालिक के गाड़ी पे हमला बोल देता है सिस्टम पार देंगे। और एक एक करके गाड़ी की अच्छे से मार देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या?
इससे भी मन नहीं भरता तो ये भोंपू अंदर ठेल जाता है। बोल गया बब्बा की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो से हो। I love you। तभी इसकी आवाज सुनकर बतकी से रहा नहीं जाता है 1 सेकंड सर। और ये बतख को छोड़कर गधे को देने लगती है। आलम जानम पर गधे को देख बतकी का मूड बिगड़ जाता है। इतने में बतख गधे को घुमा घुमा कर इसका नली साफ कर देता है। चलो 1 2 3 भागो। ओ भाई ये क्या है? बाघ अपनों का साथ छोड़कर भागने लगता है। तभी पीछे से ये आदमी भी गाय के साथ उसी ओर चल देता है। ये देख मुर्गी के साथ उसके अंडे के चूजे भी दौड़ लगा देते हैं। चलो सीधा चलो उधर। इतने में हाथी भी फावड़ा कुदाल लेकर चल देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और साला ये कछुआ तो अलग ही स्पीड से दौड़ रहा था। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये सारे लोग आदिवासियों के पहाड़ों में सोना खोदने के लिए जा रहे होते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये आदिवासी कमान में लौट करके सबको दूसरे टापू पे भेज रहा था। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इतने में कुकुर को सोने से भरा बेड मिल जाता है। सही पकड़े हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तभी कंगारू पहाड़ उड़ाकर झोली के झोली में सोना भर लेता है। जय हिंद दोस्तों। एंट्री अच्छी है। और इधर सुनार की दुकान में सोना बेचने आए लोगों के लिए लौंडिया नचवाया जा रहा है। मजा आ रहा है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तभी मुच्छड़ के फोन लगाते ही उसमें से भी सोना निकलने लगता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? ये खरगोश फुल्ली वाटरप्रूफ है। अच्छा। ये साला पानी के अंदर भी आराम से सोते रहता है। लेकिन पानी भरने से ये और इसका तकिया ऊपर चला जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी पानी के अंदर इसको पानी प्यास लग जाता है। तो ये एक गिलास पानी छान कर पी जाता है और फिर जाके सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन इसका पूरा बेड ही ऊपर चला जाता है, पर ये नहीं उठता है। फिर इसका बेड एक सुरंग से होते हुए बाहर चला जाता है और जाके झरने में मिल जाता है। तो ये झरने से नीचे टपकने लगता है। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट ने इसको देख लिए और मछली के कांटे में फंसाकर इसको बचा लेता है और मम्मी के पास सुला देता है। टेंशन मत ले। तभी इसको ठंड लगने लगता है तो ये मम्मी को खींचकर चादर बना देता है। लेकिन तभी इसका नींद खुल जाता है। फिर डर के मारे फिर इसको देखकर और फिर इसको देखकर और इसको भी देखकर चिल्लाता है। फिर खरगोश वहाँ से भाग जाता है तो ये उसको पकड़ने के लिए एक लाल दानव को भेजता है। ठीक है। खरगोश फुल स्पीड में भागते ही रहता है। लेकिन तभी आजा। हाथ जोड़कर पीछे खिसक जाता है। लेकिन लाल दिल वाला दानव से टकरा जाता है। अबे कौन है बे तू? लेकिन खरगोश दानव से बोलता है कि मैं तुम्हें एकदम झकास वाला हीरो बना दूंगा। अब देख तू। क्योंकि खरगोश ने थोड़ा बहुत नाई का काम सीख रखा था, इसलिए ये इसका बाल को बांधने लगता है। सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाल बहुत बड़ा होने के कारण उसमें पटाखा लगाकर आग सटा देता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। और वहाँ से फरार हो जाता है। खरगोश को भागते भागते एक गायब होने वाला तेल मिला। अच्छा। तो उससे अपने आप को गायब कर लिया। तभी लाल दानव आता है और खरगोश को दबे पांव ढूंढता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश पीछे से और उसमें हथौड़ा से फिर इसको उठा के पटक देता है। फिर साला खरगोश इसको बहुत छोटा कर देता है। तो ये दानव अपना बोरिया बिस्तर बांध के चूहे के घर चला जाता है। और चूहे को पहले के जमाने में लड़कियां जब मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर जाती थी तब एक साथ कई लड़कियों का मेकअप किया जाता था। और जब कोई लड़की हद से ज्यादा सुंदर होती तो उसे देखकर आईना ही शर्मा जाता। ये क्या हो गया? दरअसल आज ये सभी लड़कियां तैयार होकर एक फैशन शो में जा रही हैं। अच्छा। और ये बेचारी इतनी गरीब है कि इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए भगवान इसके पास एक परी भेजता है। परी वहाँ खड़ी टूटी फूटी गाड़ी को BMW बना देती है, चींटियों को घोड़े बना देती है और उस रोडपति को करोड़पति बना देती है। और उसके पैरों में 40 लाख वाली गुच्ची की चप्पल पहना देती है। गाड़ी स्टार्ट कर। रॉकेट बना दे रॉकेट। और वह भी फैशन शो में पहुंच जाती है जहां राजा को इतनी सारी लड़कियों में एक भी पसंद नहीं आता। मजा आ रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे साला तू मर जाएगा रे। बाप रे। अब तुम्हारी बहन इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके एल्विस भाई। अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है? बिल्ला मछली मार रहा था पर चारे से बेइज्जती करवाकर इसका दिमाग घूम जाता है जाना था ना बाबू 5 मिनट बम। और ये होल करके चारे को डाल देता है। अभी ऐसा इंसान बन गया हो ना, पैसे छापने की मशीन। झूठ नहीं बोलूंगा। पर मछली के जगह बर्फ की सिल्ली निकल आती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बिल्ला तीसरी आंख से चूहे को मछली मारता देख लेता है। ओ भाई ये क्या है? और चूहे का एक ही बार में निशाना सही जगह लग जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी मछली की महक सूंघकर ये दिन में सपना देखने लगता है। अरे साला फ्रॉड चल रहा है। इतने में ये गोले से चूहे पे
हमला कर देता है। पहले सुन, ज्यादा बकर बकर मत बोल। पर चूहा अपने बर्फीले महल में छुप जाता है। रुको जरा, सबर करो। ये देख बिल्ला टोटम पोल से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर चूहा तो इसे धक्का देकर वही ठोक देता है। तभी ये पोल उठा के चूहे का महल उड़ा देता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इतने में चूहे के साथ मछली उड़कर ऊपर चली जाती है। पहली फुर्सत में निकल। ऐसा कैसे हो सकता है? हे प्रभु हिलाते रहो जितना हिलाना है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। बिल्ला चूहे पे गेंद रख के जमीन के साथ उड़ा देता है, आज मैं मर गया भैया। तोबा तोबा तोबा। पर इसका गेंद गड्ढे से बार बार निकल जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तभी इस गड्ढे से चूहा निकल के इसके घोटे जैसी आंख में पेंट कर देता है। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ आइए देखते हैं। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ये देख बिल्ला एक ही शॉट में चूहे को ढेर कर देता है। और गेंद मारने के चक्कर में ये अपनी मार लेता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आया और मुझे देने लगे साहब। तभी साला ये चूहा बॉल की जगह अंडा रख देता है। इतने में उसी अंडे से निकली चिड़िया बिल्ले का पानी निकाल देती है। सूर्य माता पछता, तेरा घर में कहीं छींच के मुर्गा। ये देख बिल्ला चूहे को आसमान में उड़ा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी ये ऊपर पहुंच के बिल्ले के लिए गोला गिरा देता है। इतने में बिल्ला चूहे को पकड़ने के चक्कर में पेड़ के गुफे में घुस जाता है। तभी चूहा इसे अंदर ठुस के छत्ते का टोपा पहना देता है। अरे खाओ ना दबा के। हाय हाय, नजर ना लगे तुझे। तीन भाई तीनों ही बेरोजगार होते हैं। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। तभी ये भुक्कड़ अकेले बिल्ले को देख घर के घटकने वाला था। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। इतने में शेरू इस भुक्कड़ का जबड़ा झन्ना देता है। क्या हो गया तुम्हें? तभी इधर कलुआ चूहे को पकड़ के नमक मिर्च डालने लगता है। बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। इतने में बिल्ला आकर इसे बचा लेता है। पैसा बर्बाद। बिल्ले और चूहे की दोस्ती देख कलुआ पगला जाता है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? ये कैसे हो गया है? इन तीनों की दोस्ती देख शहर वाले सदमे में। चल भाई कपड़े उतार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तभी इन्हें खाने की पोटरी मिल जाती है। ये देख शेरू बंटवारे में झोल करने लगता है। तभी ये दोनों भी झोल करने में पीछे नहीं हटते। मजा आया। उठा ले रे देवा। इतने में चूहा माल लेकर भागने लगता है। आजा आजा। इन तीनों की लड़ाई में खाना गटर में चला जाता है। हे प्रभु